नमस्कार, मैं भारती बघेल और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज चैनल। यूपी में ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। लोगों ने एसएचओ मनीष चौहान पर ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, डीसीपी को लिखित शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं डीसीपी के आश्वासन पर विश्वास करके लोगों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, लेकिन पीड़ित और ग्रामीणों का कहना है कि अगर रविवार तक कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार को फिर थाने का घेराव करेंगे। पूरे मामले के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अहंकार के जाल में फंसे एसएचओ साहब। कोतवाल साहब बड़े अहंकार में हैं। उस अहंकार के का कारण था कि आज सारे गांव के क्षेत्र के लोग आहत हैं। बिना आदेश के मौके पर क्यों पहुंचे कोतवाल साहब? ये एसडीएम का काम होता है, अथॉरिटी का काम होता है। ना ही कोई अथॉरिटी की तरफ से उनको कोई नोटिस है, ना ही कोई एसडीएम की तरफ से उनको नोटिस है। दाल में कुछ तो काला है। तहसीलदार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, अथॉरिटी की तरफ से कोई लिखित में आदेश नहीं है। फिर आप खुद कोतवाल जाते हैं मौके पे, तो कुछ ना कुछ तो है। रविवार तक नहीं हटे कोतवाल तो हम फिर से धरने पर बैठेंगे यार। आश्वासन 3 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है। हमने 3 दिन का टाइम दिया है। एतवार तक अगर कोतवाल को हटाया नहीं गया तो यहाँ ग्रामीणों की मांग पर, तो फिर सोमवार में फिर हम जो है इकट्ठे होके उनके डीसी साहब के पास जाएंगे। कोतवाल के रवैये पर उठे सवाल जनता नहीं करेगी बर्दाश्त। किसी भी किसान और नौजवान, किसी भी ग्रामीण के साथ अपमान किया जाएगा तो उस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे जब नहीं 2 आदमी थाने में बैठे हैं, इस तरह में बंद करवा दो। चलिए बंद कर दो, काम कह रहे सर, बंद करो यार, चलिए जाइए अरे बंद करो यार, बंद करो साहब, तमाशा चल रहा है, सारा मखौल बना रखा है। ऐसा कुर्क करवा दूंगा जमीन। ये बताओ, जब अगर जमीन तुम्हारी है, पैतृक है, चाहे अपनी तुम्हारी खरीदी हुई है, तो तुम्हारी रहेगी ना। अगर 2 आदमी थाने में बैठे हैं, यहाँ काम हो रहा है, कैसे हो रहा है? बंद होगी। इतने मुकदमे कायम कर दूंगा ना कि समझ में आ जाएगा। सारी गुंडागर्दी, सारी गुंडागर्दी बराबर हो जाएगी। हेलो, काम नहीं चलेगा। हाँ भैया, हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बिसरख थाने का घेराव करने पहुंचे। लोगों ने एसएचओ मनीष चौहान पर ग्रामीणों से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अधिवक्ता आदेश भाटी और उनकी भाभी के साथ मारपीट की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जब गांव के प्रधान थाने पहुंचे तो उनसे भी कोतवाल साहब ने गाली गलौज और बदसलूकी की। एसएचओ की बदसलूकी से नाराज होकर लोगों ने एसएचओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए डीसीपी को लिखित शिकायत दी है। वहीं डीसीपी ने लोगों से रविवार तक एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस आश्वासन पर विश्वास करके लोगों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, लेकिन पीड़ित और ग्रामीणों का कहना है कि अगर रविवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को फिर से थाने का घेराव करेंगे। आप लोग थाने पर घेराव कर रहे थे, क्या कुछ मामला है? रात ऐसा हुआ, एक गांव का व्यक्ति अपनी लैंड को चुनाई करवा रहा था, तो दिन में आपस में गांव के 2 लोगों का विवाद था। 100 नंबर पे एक पक्ष ने फ़ोन किया तो दोनों पक्षों से एक आदमी को पुलिस उठा लाई थी। उसके बाद शाम को 7:30-8 बजे के करीब एसओ खुद 2.5 लाख रुपए लेके और खुद जाके वहाँ जाके बोला आदेश कौन है, आदेश कौन है, और उनकी भाभी को लात मारी और वहाँ जाके आदेश को गाड़ी में घेर के ले आया, ला के उसके साथ बदतमीजी करी, गाड़ी में पिस्टल लगा दी। जब हम लोग वहाँ थाने में पहुँचे तो हमारे साथ भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी, और जब मतलब गांव के काफ़ी लोग आ गए तो फिर वो कोतवाल साहब तो अंदर चले गए थे। फिर मनवीर भाई की बात हुई है उनसे, कोतवाल साहब से क्या हुई है, क्या आश्वासन रहा पुलिस की तरफ से? क्या अधिकारी? अभी हम सुबह 11 बजे से धरने पे वहाँ बैठे हुए थे तो सीओ साहब और डीसीपी साहब आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इतवार तक हम कार्रवाई कर देंगे। किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मनीष जो कोतवाल हैं, उनको हमारी मांग है कि उनको हटाया जाए यहाँ से। ये तहरीर दी है हमने, हम लोगों ने।
उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तहरीर भी दिया है और इतवार तक का उन्होंने आश्वासन दिया। अगर इतवार तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को फिर हम घेराव करेंगे। क्या लग रहा है आपको? आश्वासन दिया है डीसीपी साहब ने उन्होंने कि 100% कार्रवाई करेंगे। किस तरह से अभद्रता की उन्होंने जाके वहाँ खेत पे एक लेडीज को लात मारी और जो आदेश जो लड़का जिसको उठा के लाए थे उसको गाड़ी में घेर के साथ वो वकील है तुझे गोली मारेंगे और पिस्टल निकाल के उसके लगा भी दी। जब हम लोग थाने में पहुंचे तो हमारे साथ भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? मैं पीड़ित पक्ष एडवोकेट आदेश भाटी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। मेरे खेत पे जहां मेरा निर्माण है वहां पे आकर के कुछ लेडीज़ों ने, जो कि अरविंद की चाची ताई लगती हैं, उसकी वाइफ, सब ने आकर के उसकी वीडियो क्लिप है आके मेरी दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने 100 नंबर पर कॉल की। दोनों पक्षों से एक एक आदमी जाके थाने में बैठा दिया। हमारी वहाँ जेसीबी चल रही थी। शाम को 7-7:30 बजे आते हैं और गुंडागर्दी से पूरे सिंघम रूप में आकर के, मतलब पूरी फोर्स के साथ में, ये कि हम पे प्रेशर इतना तगड़ा बनाया कि जिसको जैसे लगा, भाभी को लात मारी एसएचओ साहब ने, बदतमीजी करी, हाथ में सोटा मारा, मुझे गाड़ी में डाल के और सीधी मुझे जान से मारने की धमकी ये दी गई कि तेरे जैसे वकील में गोली मार दी जाती है। मन की मार दो, हमें फेंक दो यहीं पे ही। उसके बाद थाने ला करके रास्ते में मुझे खूब मतलब धमकी दी गई है। वहाँ रास्ते में थाने ले जा करके जब अंदर मुझे बैठा दिया साहब ने, एसएचओ साहब ने खुद ने मुझे स्पेशल आकर के फिर वार्निंग दी कि तेरे जैसे का ये इलाज कर दे जाता है और तेरा बार से रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कराऊंगा। इसका मतलब ये है कि बार के अध्यक्ष भी ये हैं, बार की सारी जज भी यही हैं, सारी मतलब पावर ये रखते हैं, आम जनता कोई कुछ है ही नहीं। पूरी रात मतलब वहाँ परेशान किया गया। प्रधान जी जब हमारे पक्ष में वहाँ पहुँचे हैं कि वो प्रधान जी हैं हमारे पूर्व के, उनको भी धमकी दी गई है, गोली मारने की धमकी दी गई, पिस्टल निकाल ली प्रधान जी के ऊपर। कितने पैसे लिए गए थे आप? 2.5 लाख रुपये लिए हैं। जो मीडिएटर थे उन्होंने बताया है कि 2.5 लाख रुपये पहुँचा है। और वहाँ मौके पर जो दूसरा पक्ष है वो खुद पुलिस को लेकर के गया है। इनके पास कोई ऑर्डर हो, एसडीएम का ऑर्डर हो, अथॉरिटी की कोई बात हो। क्या आश्वासन रहा है, क्या रवैया रहा है? क्योंकि आपने प्रोटेस्ट किया, थाने का घेराव किया। हमने थाने का घेराव किया इसलिए कि थाना अध्यक्ष महोदय का जो रवैया ठीक नहीं था, गुंडागर्दी से काम कर रहे हैं यहाँ। और ये पहली बार नहीं, कितने मामले ऐसे हुए हैं जहाँ पैसे का मामला होता है वहीं पहुँच जाते हैं। अब क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि बिल्कुल हमें चाहिए ही ना। बिसरक क्षेत्र में क्या, पूरे गौतम बुद्ध नगर में ही ना चाहिए ऐसे अधिकारी हमें, जो इस तरह से पब्लिक के साथ में ऐसा बर्ताव करते हो। क्या मामला है पूरा? देखिए, आज पूरे गांव बिसरक और आसपास के सभी ग्रामीण किसान और नौजवान और महिला मातृशक्ति सभी इकट्ठे होके थाने के घेरा इसलिए किया क्योंकि कोतवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या अगर किसान अपने ज़मीन में, अपने मकान बनाना है, वो कोई अपराध थोड़ी है। पुलिस का काम नहीं है कि किसी किसान के काम को जाके रुकवाए। ये एसडीएम का काम होता है, अथॉरिटी का काम होता है। ना ही कोई अथॉरिटी की तरफ से उनको कोई नोटिस है, ना ही कोई एसडीएम की तरफ से उनको नोटिस है। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन किसान के काम को रुकवाने गया। न केवल रुकवाया बल्कि बदतमीजी करी। हमारी जो मातृशक्ति महिला भाभी थी उनके साथ बदतमीजी करी। तो आज हम इसी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर किसी भी किसान और नौजवान, किसी भी ग्रामीण के साथ अपमान किया जाएगा तो उस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोतवाल साहब बड़े अहंकार में हैं। उस अहंकार के का कारण था कि आज सारे गांव के क्षेत्र के लोग आहत हैं और आहत होकर आज धरने पर बैठे और यही मांग की अगर हम कोई दोषी हैं तो हमें जेल भेजें, लेकिन अगर हम दोषी नहीं हैं तो फिर ये बदतमीजी क्यों करी। तो अगर हम इसी बात के लिए वहाँ आज बैठे हैं कि ऐसा कोतवाल जो किसानों की जनता की सुरक्षा के बजाय जनता का शोषण करता हो, ऐसा कोतवाल हमें नहीं चाहिए। पैसे लेने का भी मामला सामने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्यों गए आप बताइए। आप बताइए, कोई एसडीएम की तरफ से कोई आदेश नहीं है, तहसीलदार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, अथॉरिटी की तरफ से कोई लिखित में आदेश नहीं है, फिर आप खुद कोतवाल जाते हैं मौके पे, तो कुछ ना कुछ तो है। सीधी सी बात है, जब उन पर कोई नहीं है तो ये पुलिस का काम नहीं है। अगर पुलिस वहाँ गई है, काम रुकवाने जा गई है, तो निश्चित तौर पे वो उसमें मैनेज हुई है और मैनेज होके वो जो वहाँ पे मौके पे गई है। और हम इसी के खिलाफ यहाँ आज धरने पे बैठे। क्या आश्वासन रहा अधिकारियों का? आश्वासन 3 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है। हमने 3 दिन का टाइम दिया है। एतवार तक अगर कोतवाल को हटाया नहीं गया यहाँ ग्रामीणों की मांग पर, तो फिर सोमवार में फिर हम जो है इकट्ठे होके उनके डीसी साहब के पास जाएंगे। ये पीड़ित पक्ष, हाँ, ये पीड़ित पक्ष है। आदेश आप इनका जरूर बयान। ग्रेटर नोएडा से संवाददाता मोहित खरवार की रिपोर्ट।
देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज।